कांटी नगर परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक शनिवार को सभापति दिलीप कुमार के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कांटी के नवनिर्वाचित विधायक अजीत कुमार पहली बार शामिल हुए। उनका स्वागत सभापति दिलीप कुमार, उपसभापति अजय गुप्ता, प्रभारी कार्यपालक अधिकारी सह प्रशिक्षु IAS अधिकारी प्रेम कुमार, कार्यपालक अधिकारी अजय कुमार एवं वार्ड पार्षदों ने किया। बैठक में मुख्य रूप से PM आवास योजना और नल जल से जुड़ी समस्याएं सदस्यों ने सदन में उठाएं। PM आवास योजना से जुड़ी कई गड़बड़ियां सदन के सदस्यों के द्वारा उठाया गया, जिसमें विस्तारित क्षेत्र के लाभुकों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलना, जिन्हें पहली किस्त मिली उसके बाद की राशि नहीं दी गई, किसी वार्ड में एक भी आवास योजना का लाभ लाभुकों को नहीं दिया गया, तो कहीं आवास योजना की राशि भुगतान के बाद भी लाभुकों के खाते में नहीं जाने का मामला सदस्यों के द्वारा उठाए गए। किशुनगर में निर्माणाधीन अशोक सम्राट भवन के समयावधि के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने का भी मामला सदन में उठाया गया। ऐसे ही अन्य कई समस्याएं सदन में उठाया गया। उन समस्याओं पर सभापति दिलीप कुमार, उपसभापति अजय कुमार ने कहा कि समस्याओं को प्रोसीडिंग में शामिल किया गया है, समस्याओं को अवश्य दूर किया जाएगा। आज नगर परिषद कांटी में सामान्य बोर्ड की बैठक थी, जिसमें हमारे माननीय विधायक पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी का आगमन हुआ। उनके स्वागत के बाद हम लोगों का सामान्य बोर्ड का बैठक हुआ। उस बैठक में हम लोगों का जो मुद्दा था नल जल और आवास और नए विकास की ओर जो रोड नाला जो भी कहीं छूटे हुए रोड वगैरह वो जो भी है उन पर चर्चा हुई और काफ़ी सकारात्मक रहा और काफ़ी मजबूती रहा। विधायक जी के द्वारा नगर परिषद को काफ़ी सहयोग करने की बात कही गई और साथ साथ उन्होंने सभी भवनों का निरीक्षण भी किया। समान ECO साहब के पास भी गए, BDO साहब के पास भी गए, बाल विकास परियोजना के पास भी गए, सभी जगह वो खुद से मॉनिटरिंग किए और कुछ दिशा निर्देश CO को भी मिला है और BDO को भी और उनको भी मिला है और कुछ हम लोगों को मिला है जो इस नगर परिषद के ब्लॉक परिसर को कैसे चमकाया जाए। वहीं साथ में जो PSC है स्वास्थ्य केंद्र, उसको कैसे चमकाया जाए, जो वहाँ गंदगी काफ़ी पड़ी हुई थी तो वहाँ जो वो सबको अच्छा कैसे बनाया जाए, उस पर हमारे माननीय विधायक जी ने बताया। आवास के मामले में काफ़ी समस्या देखी गई। आवास के मामले में समस्या इसलिए बढ़ी है, उत्पन्न हुई है कि पहले हम लोग जो पेमेंट आवास का करते थे ऑफिस से ही होती थी, चेक से, लेकिन अब जो पेमेंट बनती है उसका पे ID बनकर विभाग को भेजा जाता है। विभाग से यहाँ से पेमेंट करके विभाग को छोड़ा जाता है, उसके बाद उसी पे ID पर विभाग को पेमेंट छोड़ा रहता है। लेकिन विभाग अभी नया वर्जन जो आया है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा, उसको पेमेंट जाने लगेगा। 22 का मामला एक बताया गया है सदस्य के द्वारा कि पेमेंट भेजने के बाद भी लाभुक के पास वो पैसा राशि पहुंच नहीं पाया। कई मामले इस तरह के आए हैं। हमारे पास नहीं आया था, लेकिन आज बोर्ड में सुने हैं, पार्षद बताए हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई जानकारी ऐसा नहीं दी गई थी। जो भी जानकारी हम लोगों को मिलती है हम लोग कोशिश करते हैं कि एकदम स्पॉट ही उसको काम करके किया जाए। हमारा जानकारी में नहीं था, अभी जानकारी में है, हम लोग देखेंगे, उस पर काम करवाएंगे। उनका जाम को लेकर क्या जाम लग रहा है? जाम NHI का है और NHI का जो रोड बन रही है जिसके कारण सारी गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां हैं वो सभी नीचे आ जा रही है, नीचे से जाने के कारण जाम लग रही है। और कुछ दिन की बात है मेन हाईवे बन जाएगा, रोड ऊपर से ही गाड़ी जाने लगेगी, जाम की समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अशोक सम्राट एक भवन किशुनगर में, उसके लिए हम भी कितना बार उस ठेकेदार को बोले, ठेकेदार वो थोड़े से मनबड़ू थे। मैं खुद माननीय विधायक जी को बोला कि इस पर कार्रवाई करवाइए। हम लोग अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर से भी इनका कुछ न कुछ करवाइए ताकि ये ठीक हो और जल्दी से काम शुरू हो, ताकि गरीब बच्चों और बच्चियों का विवाह जो भाड़े के रेंट पर लेकर या होटलों में करते हैं उससे अच्छी सुविधा हम लोग देंगे। होटल टाइप का हम लोग भी बनाएंगे, उसको रिमॉडलिंग भी करेंगे और वहाँ से शादियाँ होगी एकदम कम रेटों में, एकदम उचित रेटों में। कई अधिकारी अनुपस्थित भी पाए गए हैं। उन सब पर आज स्पष्टीकरण निकला है, पिछले बार भी निकला था, लेकिन उन लोगों का जवाब अभी तक नहीं आया और ये अभी दोबारा हमारे माननीय जो अभी IAS महोदय हैं जो ट्रेनिंग में यहाँ आए हुए उनके द्वारा लिया गया है, वो करेंगे। देखिए, चुनाव के बाद की बैठक नहीं, मतलब है कि आज ये पहली बैठक हुई जो पूरे सिस्टमैटिक ढंग से एक जो बैठक का रूपरेखा होना चाहिए उस रूपरेखा के तहत बैठक हुई। उसमें चूंकि IAS थे और
माननीय विधायक जी निर्वाचित होने की पहली बार हम लोगों ने सम्मान भी किया है और एक अच्छे माहौल में एक अच्छा सा मीटिंग हुआ है, बैठक हुआ है। क्या कुछ सकारात्मक वार्ता हुई है बैठक? देखिए सारी बातें सकारात्मक हुई हैं, सभी क्षेत्रों में विकास और जो काम रुका हुआ है इसको तीव्र गति से करने का, और हम लोग को एक और बल भी मिल गया माननीय विधायक जी के आने से कि देखिए विधायक जो ऐसे भी एनर्जेटिक है, विधायक विकास के प्रति सजग रहते हैं और वैसे लोगों का जब सर पे हाथ रहता है तो अपने आप अंदर भी अपने आप में एक अलग एनर्जी पैदा होता है और आदमी अपना उसी गति से काम को आगे बढ़ाने में सहयोग भी मिलता है और होता भी है। पूर्ण रूप से आवास को लेकर के काफी समस्या देखी गई है, काफी महत्वपूर्ण योजना है पीएम आवास योजना। देखिए प्रधानमंत्री का अपना एक सोच है कि सब गरीब के सर पे छत हो। उसी क्रम में अपने यहाँ भी चूंकि नगर पंचायत से नगर परिषद बना, नगर पंचायत जब तक था लगभग वो सारा आवास बन गया था। विस्तारित क्षेत्र जो अभी नया जुड़ा है उसमें पंचायत के द्वारा काम नहीं हुआ था, वहाँ कठिनाई है, वहाँ हम लोगों को करना पड़ रहा है और क्रमवाइज जैसे जैसे विभाग लिस्ट मांग रहा है हम लोग भेज रहे हैं, कुछ हुआ भी है और आगे होने वाला भी है। एक मामला आया है, आपके वार्ड पार्षद है पप्पू राम, उनके द्वारा उठाया गया शिलापट का मामला कि शिलान्यास हुआ नहीं और उद्घाटन का बोर्ड लगा दिए, विधायक जी का नाम भी उस पर नहीं था और कहीं ना कहीं वो जिस प्रकार मामला उठाया है। देखिए विधायक जी के नाम होना नहीं होने का बात जो है कि इसमें नहीं है। ये योजना जब स्वीकृत हुआ था और टीएस वगैरह होकर के जब काम स्टार्ट हुआ था उस टाइम विधायक जी नहीं थे, तो स्वाभाविक है कि विधायक जी का उद्घाटन हुआ है तो उद्घाटन का बोर्ड कल परसों में लगाया गया। लग गया तो बोर्ड तो पहले बना होता है तब ना परसों लगा है, परसों बन गया ऐसा थोड़े है, वो 10 दिन पहले बना परसों लगा। अब जब बना उस समय विधायक जी नहीं थे तो अब जो बनेगा अब जो होगा उसमें विधायक जी का नाम होगा। जाम की समस्या भी काफी दिखती है नगर परिषद क्षेत्र में। देखिए मेन जाम जो है कि वो जो हाईवे पे अंडरपास बन रहा है उसमें एनएचआई की गड़बड़ी है, चूंकि वो हाई टेंशन तार ऊपर से गया है, वो जब तक एनओसी उसका नहीं मिलता इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए था और वो जब तक तार हटेगा नहीं तो वो ब्रिज बनेगा नहीं और जब तक ब्रिज बनेगा नहीं तब तक जाम हटेगा नहीं और उसका प्रभाव मार्केट पर भी बाजार पर भी पड़ जा रहा है। इसलिए आज से 3-4 दिन पहले हम लोग की बैठक डीएम सभागार में जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में हुआ था, उस पर यह चर्चा हुई थी, हम भी उस बैठक में थे और उन्होंने उसी समय एनएचआई को जो है कि निर्देशित किया था कि अविलंब जो है कि उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। कई बैठक में लगातार अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन। देखिए हमारी मांगे कब से रही है कि ऐसे अधिकारियों पर एक निंदा प्रस्ताव करके पास करके जिला पदाधिकारी को भेजना चाहिए और वैसे पदाधिकारी पर जो भी कार्रवाई जो बनता है वो होना चाहिए, क्योंकि जब संबंधित विभागीय पदाधिकारी रहेंगे नहीं उस विभाग से कोई मैटर होगा जवाब देगा कौन, तो ये परेशानी है और आने वाले समय में ये ठीक होगा, आज ऐसा महसूस किए हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।